हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैंने खुद चुना है, मैं आज की एनर्जी के बारे में बताऊंगी क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने कम्युनिटी में देखा है तो आज मेरे पर्सन का बर्थडे है। तो डेफिनेटली आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशनुमा दिन है और मैं जानना चाहती हूँ आज आपके डीएम की क्या एनर्जी है। सबसे पहले तो आप मेरे पर्सन को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। ट्विन सोल की जो विशेज़ होती हैं ये बहुत ही प्रेशियस होती है, नेक्स्ट टू गॉड उतनी ही वैल्यूबल, उतनी ही प्रेशियस होती है। आप सभी के विशेज़ देने के लिए मैं पहले से ही ढेर सारा आप लोगों को आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं अपने इस 3 साढ़े 3 साल के सफ़र का जिस्ट बताना चाहती हूँ। सफ़र नहीं बताऊँगी उन न्यू सब्सक्राइबर के लिए जो कि आई थिंक 1.3 के से ज़्यादा मेरे वीडियोस बन चुके हैं। तो 20 और 21 की जो वीडियोस हैं वो तो बहुत ही कम लोग देख पाते हैं, बहुत ही पीछे जाना पड़ता है। तो पहले थोड़ी सा मैं शॉर्ट में इस जर्नी का जिस्ट बताती हूँ कि उसके बेसिस पे एंड एट द सेम टाइम उन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे और साथ में सिस्टमेटिक इनर वर्क करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसके प्रूफ, इसके गवाह अब सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप लोग हैं। इस चैनल पे अब मोर देन 7,000 सब्सक्राइबर्स ने हमारा सिस्टमेटिक इनर वर्क लिया है एंड आप देखिए 8 दिन आप लोग खुद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हो, बताते हो कि कितनी आपकी प्रोग्रेस हुई है हर प्रकार से, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी इस जर्नी पे, आपकी इस ग्रोथ में। तो क्या था, इतने लोगों ने, कितने सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस खुद शेयर करके सोल पर्पस किया है, तो उसका आधार क्या था, मैं बस वो आधार बहुत शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। और उससे पहले ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये मेरे घर के कुछ दूर ही की पिक है, मैंने ली जब मैं वहाँ से गुज़र रही थी। तो एक थॉट मेरे अंदर आया, एक चिंता मेरे अंदर आई। चिंता किसकी? आप लोगों की। तो क्या था मेरे मन में, पहले मैं वो बताना चाहती हूँ और उसके बाद मैं अपनी इस सफ़र का जिस्ट और फिर उस बाद में आज की एनर्जी, ठीक है? तो स्टे ट्यून विद मी, राइट? तो जब मैं गुज़र रही थी इस पेड़ के पास से और मैंने इस पेड़ को देखा, ये पेड़ पूरा का पूरा सूख चुका है। कहते हैं ना कि जब एक सूखा पेड़ होता है या उस पर दीमक लग जाती है तो उसके बाद कुछ उम्मीद नहीं होती है उसकी ज़िंदगी की। एक दिन वो सूखा पेड़ और सूख के गिर जाता है या कोई काट लेता है, बस इसके आगे तो कोई जीवन बचा ही नहीं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं इस सूखे से पेड़ में कहीं उम्मीद जागी, एक ज़िंदगी की। कुछ ही पत्ते सही, ध्यान से देखिए, बट उम्मीद जागी। कुछ यही मुझे चिंता, कुछ यही ख्याल मेरा आप लोगों के लिए आया कि जो लोग कई सालों से इस जर्नी पे हैं, जो निराश हो गए हैं, जो हताश हो गए हैं, जो थक गए हैं, जिनका विश्वास ख़त्म हो चुका है, उनके लिए ये एक मोटिवेशन है, ये एक इंस्पिरेशन है कि देखिए मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम। और इस स्टेटमेंट को मैंने कई बार बोला है। यस, आप नहीं जानते कि जब आप सबसे ज़्यादा सूख जाते हो और टूट जाते हो, कब कहाँ एक ज़िंदगी की उम्मीद जाग जाती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना है ना, मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम। मैं बार बार बोलती हूँ। चलिए आज मैं कुछ और अपने स्टेटमेंट्स जो लगभग 3 साल के सफ़र में मैंने बार बार बोले हैं, आज मैं आप लोगों को रिवाइज़ करा देती हूँ। और मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने उन वर्ड्स को, उन लाइन्स को लिखा भी है, पर ये स्पेशली फॉर द न्यू सब्सक्राइबर्स। तो लगभग 2021 की जब 1 जनवरी थी, मेरा 1 जनवरी फर्स्ट वीडियो आया था, सरेंडर टू डिवाइन। आप सर्च करिए और उसमें मैंने बताया था कि मैं लगभग उससे पहले जो वीडियोस में हमेशा एक ही वर्ड बार बार बोलती थी, सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन। और ये चीज़ अब पूरी कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर हो गई है। कई लोगों ने अपने चैनल के नाम भी सरेंडर टू डिवाइन रखे हैं। बहुत खुशी की बात है, इसको एब्जॉर्ब कर लीजिए अपनी लाइफ में। फिर मैंने 1 जनवरी 2021 में बताया था कि मैं सरेंडर टू डिवाइन क्यों बोलती हूँ आप लोगों को,
और अब तक आप लोग जान चुके हो कि अंत में हमको हमारा न्याय भगवान ने ही करना है। हम भगवान से ही निकले हैं, भगवान ने ही बनाया है, भगवान का ही पर्पज़ है, भगवान ही टेस्ट लेता है, भगवान ही रिजल्ट बनाएगा। तो समझ में आया ना, हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है। तो क्यों ईगो रखना? अपनी ईगो की डेथ करिए एंड सरेंडर टू डिवाइन। तो ऐसे होती है ईगो की डेथ, और ऐसे हम डिवाइन को सरेंडर होते हैं। उसके बाद मैंने लगभग 2-3 महीने के बाद, जब आप लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे हम अपने ब्लॉकेजेस को हील करें, तो मैंने एक मंत्र दिया था, बी इन योर अवेयरनेस, ऑलवेज बी इन योर प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, आप हमेशा अवेयरनेस में रहिए। कोई ट्रिगर कर रहा है, अवेयरनेस पे रहिए। आपको गुस्सा आ रहा है, अवेयरनेस में रहिए। कोई अटैक आ गया है, कोई आप पे साइकिक अटैक हो गया है, या आपका माइंड में मैनिपुलेट कर रहा है, या आप खुद मैनिपुलेट कर रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो, वॉट एवर, बी इन योर अवेयरनेस। इंस्टेंट गुस्सा करने की जगह पर, इंस्टेंट बवाल करने की जगह पर, ये इंस्टेंट बवाल भी बहुत ही पॉपुलर वर्ड था, राइट? इंस्टेंट बवाल करने की जगह पर बी इन योर स्टेट ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट। फिर बैठ के सोचिए, समझिए, एनालाइज करिए, और इसी प्रकार से हम अपनी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग भी करते हैं। दैट अभी रिसेंटली मैंने एक काउंसलिंग में बताया था कि कैसे आप खुद अपनी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप किस किस चीज़ के लिए रीप्रोग्रामिंग करवाएंगे। सिंपली बैठिए, अपनी उस जगह पर जो प्रॉब्लम आपको बार बार आ रही है उसके बारे में सोचिए, एनालाइज करिए, उसको अपना आंसर खुद देखिए, अपनी टीचर खुद बनिए, और सोचिए कि अगर मैं एक टीचर होती या होता तो खुद को कैसे समझाता, और उस पॉइंट्स को लिखिए। दैट्स इट। लिखने से वो आपके सबकॉन्शियस में रीप्रोग्राम हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने, जब बहुत ज़्यादा आप लोग नए नए इस जर्नी पे आए थे, और आप जैसे कि मैं इनर वर्क लेके आई थी, आप लोग का माई 11 इनर वर्क, उसमें चक्रास बताया था। तो उस टाइम पे आप लोगों ने नया नया चक्रा करना शुरू किया था, और आप लोगों की बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी ट्रिगर्स ऊपर आ रही थी, और आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे। तब मैंने आप लोग को एक मंत्र दिया था, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। क्योंकि उस वक़्त मैं आप लोग को क्या समझाती, सिर्फ इतना कह सकती थी कि आपको बस रिएक्ट नहीं करना है। यू आर नॉट अलाउड बाई मी, यस। बिकॉज आपको नहीं पता है, आपको उस वक़्त आप अनबैलेंस थे, अनअवेकन थे। आपको नहीं पता था कि ये सारा ड्रामा है, सारा गेम है। जो आपको ट्रिगर कर रहा है वो भी एक गेम का पार्ट है, आप ट्रिगर हो रहे हो वो भी एक गेम का पार्ट है। रस्सियाँ पपेट की तरह वो ऊपर वाला हिला रहा है, सिर्फ आपके टेस्ट, आपके लेसन के लिए, क्योंकि दिस प्लैनेट इज स्कूल, यहाँ आप लेसन सीखने आए हो। ठीक है। हर कोई कार्मिक आपकी लाइफ में नहीं आएगा, आपकी लाइफ में एक सिलेक्टिव लोग ही हैं। हमारी लाइफ में कोई और है, आपकी लाइफ में कोई और है। तो सब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में चुन के आए हैं, वही आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है। देन आपको एक बहुत ही फेवरेट मैंने लाइन बताई थी, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। ठीक है। आपको बताया था कि हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, ऑलवेज बी इन द हाई वाइब्रेशन, गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस ऑलवेज। हम लोग की आदत होती है, एक बिलीफ सिस्टम है कि हम हमेशा उल्टा ही बोलते हैं, कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा यूनियन तो हो ही नहीं सकता, मेरा डीएम तो कभी आएगा ही नहीं, मेरी जॉब तो लगेगी ही नहीं, मैं तो एग्ज़ाम में पास हो ही नहीं पाऊँगा। हमेशा हमें उस वक्त आप लोगों को उल्टा उल्टा बोलने की आदत थी। देन आई गाइड यू कि ऑलवेज से पॉजिटिव। आप पॉजिटिव बोलते बोलते ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स टू रिमेन इन द हाई वाइब्रेशन। और आपके लिए मैंने 7 चक्रा का अफर्मेशंस बनाया था, जो कि लगभग अभी 85 के व्यूज़ उसके हो चुके हैं। तो वो अफर्मेशंस भी हैं, वो आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस जो आपको अपनी लाइफ में बोलना चाहिए, हमेशा उस एनर्जी में रहना चाहिए। वो स्पेशली बनाए थे कि आप रात के वक्त जब सोते हो अपना इनर वर्क करके, तो उसको कान में लगा के सो, और सोते सोते आपके सबकॉन्शियस में वो सारी पॉजिटिविटी अपने आप ही आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। देखिए, इतनी मेहनत की थी आप लोगों के लिए। ठीक है। आगे जब आप लोगों ने इनर वर्क करना चालू किया, अपने शैडोज़, अपने शैडो बाद में आया, जब आपने
एक्सेप्ट किया कि हाँ हमें अब रिएक्ट नहीं करना है, देन आई गाइड यू, एक्सेप्ट योर शैडो साइड। ठीक है, उस वक्त बहुत मुश्किल था क्योंकि ये सब टर्म्स नए थे आप लोगों के लिए। अपने शैडो एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करो। बहुत मुश्किल था, आप लोग खुद ही को मैनिपुलेट करते थे। मैं कहती थी नो स्मार्टनेस विद एनीवन, नो स्मार्टनेस विद योर मेंटर, नो स्मार्टनेस विद योरसेल्फ। फर्स्ट आपको ऑथेंटिक खुद के साथ होना है। देन आई यूज द टर्म ऑथेंटिक। फर्स्ट यू शुड बी ऑथेंटिक विद योरसेल्फ, तभी आप डिवाइन से ऑथेंटिक हो पाओगे। Until unless you are not honest and authentic with yourself, you can't be authentic with your God. ठीक है, तो you have to be authentic with yourself before God. 20 मिनट्स का चक्रा आपको करने को कहा था, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज उस वक्त काफ़ी लोग आउट ऑफ द एक्साइटमेंट की जल्दी यूनियन हो जाए, बहुत सारा चक्रा कर करके अपनी एनर्जी को डिसबैलेंस कर रहे थे। ठीक है, तो आपको चक्रास करना ही क्यों है? सिर्फ कि आपकी एनर्जी एलिवेट हुए, आप एक पीस और बैलेंस और क्लैरिटी की स्टेट में रहो। राइट, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। उसके बाद आपको मैंने एक मंत्र दिया था, अलाइन विद डिवाइन। ये भी काफ़ी फेमस हो गया, काफ़ी लोगों ने अपने चैनल के नाम अलाइन विद डिवाइन रखे हैं, मैंने देखा। तो इट मीन्स कि आपको वो एनर्जी खुद फील होती है कि व्हेन यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, व्हेन यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक, आपको एक कनेक्टिविटी फील होती है। तो अपने हर अगले निर्णय पे भगवान को अपने साथ रखो। रिसेंटली मैंने एक वीडियो में कहा था कि जैसे कि हम हर मंत्र के आगे ओम लगा होता है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वहा। तो इसी प्रकार से अपने हर ज़िंदगी के हर मूवमेंट, हर नेक्स्ट मूव के पहले ओम भगवान को लगा दो, बस ये भगवान, अलाइन विद डिवाइन। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आप लोगों को वार्निंग भी देना चाहूँगी कि आप हमेशा, जैसे कि एक होता है ना, कई लोगों की लाइफ में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाली ट्विन भी होते हैं। मैंने काउंसलिंग में ये एक्सपीरियंस किया है कि ज़्यादातर ये उन्हीं डीएफ की डीएम होती है, नार्सिसिस्ट ट्रेट वाली, जो खुद डीएफ काफ़ी नार्सिसिस्टिक होती है। हमें लगता है कि हम एम्पैथ हैं, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादातर उन डीएफ, जब मैंने एक्सपीरियंस किया काउंसलिंग में, आई फाउंड कि वो बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग की एनर्जी में, खुद भी ज़िद्दी टाइप की होती हैं। बहुत जल्दी वो अपना लॉजिकल साइड नहीं छोड़ती हैं, बहुत जल्दी वो हर चीज़ को डिवाइन पे सरेंडर नहीं कर पाती है इजीली, और क्योंकि वो हमेशा एक ब्लेमिंग की एनर्जी में, वो हमेशा, आप नोट करेंगे जो भी इसका डीएम हमेशा नार्सिसिस्ट होता है, वो खुद हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी में रहेगी। वो डीएफ, उसके अपने पेन बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बाकी वो हमेशा ब्लेम, मेरा डीएम ऐसा है, मेरा डीएम वैसा है। तो कभी भी आप अगर रियल ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं और वो बंदा आपका ट्विन है, और अगर आपको लगता है वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाला है, तो बिल्कुल आप सेम एनर्जी शेयर करते हो, मतलब आप भी हो। तो फर्स्ट यू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपके पर्सन की एनर्जी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। देन इस जर्नी पे आपको क्या डिले करता है, 2-3 चीज़ें जो मैं अब रिवाइज कर रही हूँ, जो मैंने रिसेंटली बोली है। स्टॉप सीइंग सच चैनल्स जो हमेशा दूसरे चैनल्स को टारगेट करते हैं, या जो खुद कम ज्ञान देने से ज़्यादा दूसरे को गिराने में, ऐसे अनऑथेंटिक एनर्जी, अनअवेकन एनर्जी वाले जो चैनल्स होते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो वो आपकी एनर्जी से अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अवेकन हो। वो अगर किसी को जज कर रहे हैं, किसी को बुरा भला बोल रहे हैं, सरकाज़म कर रहे हैं, तो वो अनअवेकन है। ठीक है, आप उनको देखेंगे तो आपको उनकी एनर्जी मिलेगी, एंड योर एनर्जी फ्लो, बिकॉज एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, और आपकी जर्नी डिले हो जाएगी। राइट, सिमिलरली हमको किसी भी ग्रुप बनाकर अपने ही सोल ट्राइब में आपस में अपने सॉरोज शेयर नहीं करने। आपको लगता है कि यार चलो अच्छा है, कोई तो समझने वाला है, बट जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी एनर्जी पूरे ग्रुप में लो, उसकी एनर्जी लो हो जाती है। ठीक है, आपस में भी आपको अपनी जर्नी डिले नहीं करना है इस प्रकार की जज करने वाली, ब्लेमिंग वाली, लो वाइब्रेशनल टॉक करके।
राइट। चलिए अब मैं वीडियो को बहुत लंबा ना करके आज की जो एनर्जी है बताऊंगी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मुझे तो आज की एनर्जी बहुत जॉयफुल लग रही है और मुझे आप लोग के लिए भी यही महसूस हो रहा है कि बहुत ही जॉयफुल एनर्जी है, बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि रीयूनियन की एनर्जी है। यूनियन बहुत से हो रहे हैं, बहुत से होने वाले हैं, और जिनके अगर थोड़े से डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए ये जर्नी एक आपने एक ईसीजी मशीन देखी है, ईसीजी मशीन जिसमें कि ईसीजी बिल्कुल नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो एक होता है हमारी डिवाइन फेमिनिन की जर्नी में कि कहीं हम एकदम से बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हमारे ट्रिगर्स हील होते हैं, ट्रॉमास हील होते हैं, हम अब अपने को अपग्रेडेड फील करते हैं, हमारा डायमेंशन बढ़ रहा है, फिर कहीं ऊपर जाके एकदम से हम लो फील करने लगते हैं, फिर कहीं जाके हम एकदम से पॉज फील करते हैं, जैसे सब कुछ ठहर गया है, ज़िंदगी ठहर गई है, मैं कहाँ जा रही हूँ। दैट्स द रीज़न मैंने वेयर आई एम स्टक सीज़न बनाया था, कि जहाँ आपको ये फील होता है कि अब एक पॉज आ गया है, जो अभी भी चालू है, ठीक है, पॉज आ गया है और अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ अपनी जर्नी पे। तो उसको हमारा जो सेशन है, सीज़न है, वेयर आई एम स्टक सीज़न, ये स्पीड अप करता है और फिर से आप उस ईसीजी के ऊपर की तरफ आप जाते हो, राइट। क्योंकि ये बट ऑब्वियस है, जब तक कि आप अपना अपग्रेडेशन फील नहीं करोगे, आपको एक पॉज वाली फीलिंग, एक रुकी हुई फीलिंग कि हाँ मैं निराश तो नहीं हूँ, मैं चीज़ तो नहीं कर रही हूँ, बट मैं खुश भी नहीं हूँ, ऐसी फीलिंग आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, इस वक्त आपके डीएम की जो स्पेशली जिनका यूनियन में डिले हो रहा है, उनके साथ एक एनर्जी ज़रूर मुझे आ रही है दैट आई वांट टू शेयर, कि डीएम थर्ड पार्टी को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, कट ऑफ कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं डीएम की साइड से कुछ फ्लक्चुएशन उनका हो रहा है। दे आर स्लिपिंग देयर माइंड टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी। बाबा थर्ड पार्टी से बात करने की, बाबा कनेक्ट करने की इच्छा हो रही है। क्यों हो रही है आपके डीएम को ये इच्छा? कहीं ना कहीं ये पोलैरिटी है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। जहाँ आपका डीएम आपकी तरफ आ रहा है, आप सोलमेट आ रहा है, मैं उससे बात कर लूँ, मेरी ज़िंदगी में सोलमेट आया है, मैं उससे कनेक्ट कर लूँ, उसके साथ रोमांस कर लूँ, तो जब आप कंफ्यूज होते हो, आप खुद के साथ मिसगाइड होते हो, ओवर थिंक होते हो, तो कहीं ना कहीं आपका डीएम भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये तो कनेक्शन है, ये तो पोलैरिटी है, वो भी टूवर्ड्स आपकी थर्ड पार्टी सोचने लगता है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में दोबारा से ना जाए, तो आप भी अपने माइंड को मिसगाइड, ठीक है, मत करो, कंफ्यूज मत हो कि मैं सोलमेट के साथ चली जाऊँ या ट्विन फ्लेम का वेट करूँ। वेट करना ही नहीं है, अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को पूरा करना है, दैट्स इट। बाकी तो होत वही जो राम रच राखा, जो भगवान ने आपके लिए रखा है, प्लान किया है, वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आखिरकार उसी ने भेजा है ना, पर्पस तो उसी का ही है। वो अपना पर्पस किए बगैर आपको कैसे ऊपर आने देगा वापस, और वो अपना पर्पस करा कर ही मानेगा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एट द एंड, वैसे तो खैर बहुत ही अच्छी जर्नी है, बहुत ही अच्छी जर्नी ऑफकोर्स है, एनर्जी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है, स्पेशली उन फेमिनिन्स के लिए जो बहुत काम कर चुकी हैं एंड नाउ कर्मा से वो बहुत डरने लगी हैं। उनका कर्मा इज़ द प्रायोरिटी, उनकी बेसिस है लाइफ में चलने की। जैसे हमारा फूड है ना, आवर फ्यूल इज़ फूड, इसी प्रकार से वो हमेशा हर जगह कर्मा को पहले रखती है, ठीक है। एंड डिवाइन से अलाइन होना और कर्मा पे फोकस रखना, ये बहुत ही, ये आप में से आई थिंक 75% डिवाइन फेमिनिन की ये आदत बन गई है, और यही आदत आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी। एंड दैट इज़ द सीक्रेट कि हमारे चैनल पे हम सबसे ज़्यादा यूनियन हो रहे हैं। सिस्टमेटिक इनर वर्क तो आपने किया ही है, उसका तो मैजिक है ही, हमारे भगवान का, हमारे यूनिवर्स का आशीर्वाद है, बट आपने खुद को डीएम अपने डिवाइन के साथ अलाइन किया है। एंड योर चेक, योर फोकस ऑलवेज इन योर कर्मा। ऐसे ही चलते रहिए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। एंड दोस्तों,
आज की तारीख में, बिकॉज़ आज मेरे पर्सन का बर्थडे है, जो हमने एक ऑफ़र रेट रखा था अप्रैल में, वो सिर्फ आज के दिन वैलिड है। अगर जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, इफ़ दे वांटेड टू कनेक्ट विद मी, आप मेल पे कनेक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।